थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? आमीन। अजीजों, आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को देखिए। पहला शमूएल उसका 8वां बाब और उसकी हम 4, 5 और 6 इन 3 आयत को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 8वां बाब और उसकी 4 और उसकी 5 और उसकी 6 इन वर्सेस को देखेंगे। जी बहन पढ़िए ऊंची आवाज में। तब इस्राएली मनुष्य जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। यस, अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर हाँ जो और लोगों की तरह हमारी अदालत करे। जी। लेकिन तब उन्होंने कहा, हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे। ये बात शमूएल को बुरी लगी। शमूएल ने खुदा से दुआ की। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। सब मिलकर बोलो आमीन। अजीजों, पहला शमूएल 8वां बाब और उसकी 4 से 6 आयत याद रखिए। आज हमारी मरकजी आयत है, इसी पर हम गौर करेंगे। और गुज़िश्ता वीक जो हमारा टॉपिक था, द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल फॉलो अप, और ये याद रखिए उसका पार्ट 2 है जिसे हम सीखने जा रहे थे। आप तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, तब इस्राएली बुजुर्ग लिखा है जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और उसे कहने लगे कि तू ज़ईफ है और तेरे बेटे इस लायक ही नहीं है कि वो हम पर सल्तनत करे, हम पर हुक्मरानी करे, और यूं करके दूसरी कौमों की तरह हमारे ऊपर भी तू एक बादशाह बना। अब सुनो जरा अजीजों, बुजुर्गाने दीन के जमाने में, जिसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जमाना कहा जाता है, बाइबल कहती है उस जमाने में खानदान के सरबराह या फिर कबीले के बुजुर्ग जो थे वो अदल का काम करते थे। ये मैं बता रहा हूं शुरू का जो जमाना है, बुजुर्गाने दीन का जमाना, उनमें खानदान का बुजुर्ग या कबीले का बुजुर्ग वो इंसाफ किया करते थे। इसके बाद जब शरीयत आई तो खरूज 18वां बाब उसकी 13 से 26 तक पढ़ते गए। वहां पर लिखा है, मूसा सब लोगों के सुबह से शाम तक मुकदमे सुनता रहता था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सबके केस हल नहीं कर पाता था। कई लोगों को कई दिन वहां इंतजार करना पड़ता था। और तब लिखा है उसके ससुर यत्रो ने उसे कहा, तू ऐसे कर, 1000 और फिर 100 और फिर 50 और फिर 10 के ऊपर हुक्मरान मुकर्रर कर दे। अब यहां पर जो काम है ना, वो कबीलों से और वो खानदानों से निकल कर आगे बाइबल कहती है हुक्मरानों तक आ पहुंचा, जो बाइबल कहती है 1000 के ऊपर, 100 के ऊपर, 50 के ऊपर और 10 के ऊपर मुकर्रर किए गए। खुदा ने भी इसकी तायद की। खुदावन ने कहा, जो तेरा ससुर बोलता है ना उसी के मुताबिक तो कर। इसके बाद अजीजों हम ये पढ़ते हैं, अब आया मामला पूरी कौम के इंसाफ का। तो यहां पर खुदा ने एक और कानून दिया शरीयत के जमाने में। अस्तिस्ना 16वां बाब उसकी 18वीं वर्ष को पढ़ेंगे। हम बाइबल कहती है, पढ़ते कि यहां पर के बाद में खुदावन ने कहा कि अपनी बस्तियों के अंदर काजियों को मुकर्रर करना। अस्तिस्ना 16वां बाब और उसकी 18वीं वर्ष में यूं लिखा है, तू अपनी कबीलों की सब बस्तियों में जिनको खुदावन तेरा खुदा तुझको दे काजी और हाकिम मुकर्रर करना, जो सदाकत से लोगों की अदालत करें। अब सुनिए जरा, हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, अब आया पूरी कौम का मामला। तो खुदावन ने कहा पूरी कौम के ऊपर एक ही काजी मुकर्रर हो, और कहा वो तुम्हारी बस्तियों के ऊपर अदल का, जजमेंट का काम करेगा। अब काजियों के किरदार की जब बात आती है, उसमें ये कहा गया नंबर 1 में
वो सदाकत से लोगों की अदालत करें। ये मयार है काजियों के लिए, उनके किरदार का। नंबर 2, वो इंसाफ का कभी खून ना करें। और नंबर 3 का, वो किसी की भी रियायत ना करें। और नंबर 4 का, ना ही वो किसी से रिश्वत ले। ये मेरिट खुदा ने ठहराया और कहा इस पर जो पूरा उतरे उनको काजी के तौर पर तू लेना और वो मेरी कौम का इंसाफ करें। अजीजों, बाद अज़ा जब कज़ात की किताब का बकायदा तौर पर सिलसिला शुरू हुआ तो वहां खुदा की तरफ से काजी चुने गए। वहां खुदा की तरफ से काजियों के चुनने का सिलसिला शुरू हुआ। सो इस किताब के मुताबिक ना अब काजियों को 2 काम करने थे। पहले काजी सिर्फ एक काम करते थे, सिर्फ अदल का, जजमेंट का काम करते थे। पर अब जब कज़ात की किताब का, क्योंकि कज़ात मतलब जजेस, अब जब जजेस की बात आती है, खुदावंद ने यहां कहा उनको 2 काम करने होंगे। एक बाइबल कहती है वो अपनी कौम का न्याय करेंगे, अदल करेंगे। और दूसरा, जब मेरी इज़राइल कौम गुलामी में या किसी की असीरी में जाएगी तो वो काजी लड़ेंगे और वो जंग करेंगे और वो मेरी कौम को वहां से छुड़ाएंगे। अब खुदा के इस मकसद के मुताबिक काजी की 2 तरह की बुलाहट है, अदल भी करे और रिहाई देने वाला भी हो। और पूरी किताब की किताब को आप पढ़ लो, जितने काजी खड़े हुए ना वो सब इज़राइल के लिए मसीहा ठहरे, उनको छुटकारा देने वाले ठहरे। अब कज़ात की किताब के काजी जो हैं उनका जब सिलसिला शुरू होता है, आप पढ़ोगे अजीजों, सबसे पहला जो उनका काजी आया वो गतनिएल था। और गतनिएल इज़राइल का पहला काजी तब बर्पा हुआ जब इस्राएली 8 साल के लिए मेसोपोटामिया के बादशाह के, हाँ वो गुलाम थे, वो असीर थे और असीरी में गए। और बाइबल कहती वहां वो दुआ कर रहे हैं, वहां वो चला रहे हैं और खुदा ने काजी के तौर पर गतनिएल को खड़ा किया और उसने उन्हें 8 साल की गुलामी से छुड़ाया। अब सुनिए, कुछ लोगों का मानना यह है कि कज़ात की किताब के अंदर टोटल 12 काजी हो गुजरे हैं, पर कुछ उलमा का मानना यह है कि 12 नहीं 15 काजी हुए हैं। अब जो 12 मानते हैं ना अजीजों, वो अबीमलक को और वो एली काहिन को और वो सैमुएल को शामिल नहीं करते। लेकिन जो 15 मानते हैं, अब उनका सिलसिला सुनिए जरा। नंबर 1 में गतनिएल, नंबर 2 में अहूद, नंबर 3 में शमजीर और नंबर 4 में दबूरा और नंबर 5 में जदाउन और नंबर 6 में अबीमलक और नंबर 7 में तौला और नंबर 8 में याइर और नंबर 9 में इफ्ताहा और नंबर 10 में इब्सान और नंबर 11 में अबदून और नंबर 12 में एलोन और नंबर 13 में समसून और नंबर 14 में एली काहिन और 15 में आता है सैमुएल नबी। अब जो 12 मानते थे वो 3 लोगों को निकाल देते हैं, लेकिन ज्यादातर का मानना यह है कि कज़ात की किताब में कुल कितने बोलिए 15 काजी हो गुजरे थे, क्योंकि सैमुएल भी काजी था, एली काहिन भी काजी था। अब अजीजों, इस्राएल के जब क़यादत के मामले की बात आती है ना तो ऑलरेडी उनके पास काजी थे और वो खुदा की तरफ से भेजे गए और वो अजीजों अपने जमाने में सच में इस्राएल के लिए मसीहा ठहरे थे। लेकिन अब बात कुछ और है, मामला कुछ और है। हम ये पढ़ते कि इनने जब इजराइलियों ने अपना मुआजना दूसरी कौमों के साथ किया तो बोला उनके बादशाह हैं और हमारे काजी हैं। अब सैमुएल के पास आए और कहने लगे कि हमें भी औरों की तरह बादशाह चाहिए। जो आयत बहन ने पढ़ी थी ना, अगर उस पर तवज्जो कर लो, 6 वर्ष में 8:6 में, पहले सैमुएल 8:6 में, जब उन्होंने ये कहा
कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदल अदालत करे। तो ये बात सैमुएल को बुरी लगी और 5 वर्ष में उन्होंने ये साफ कहा था तू ज़ईफ हो चुका है, अब इस काबिल नहीं रहा कि बादशाही करे, और कौमों की तरह हमें भी बादशाह दे। अब वो अपने आप को बोलिए किन से कंपेयर कर रहे हैं? दूसरी कौमों के साथ, दूसरी कौमों के साथ। और बाइबल कहती है ये बात सैमुएल को बुरी लगी। उन्होंने याद रखना सैमुएल नबी पर और उसके बच्चों पर इस बात के लिए उंगली उठाई कि तू ज़ईफ है, तेरे बच्चे किरदार में या स्पिरिट में उस तरह से नहीं है, हमें उन कौमों की तरह बादशाह दे। अब एक चीज को मैं शामिल करना चाहता हूं, ऑलरेडी इज़राइल के ऊपर बादशाही की नबूवत तो थी। जब याकूब ने अपने 12 बच्चों को बरकतें दी थी तो उनमें से एक को उसने नबूवत भी दी थी। मैंने कहा ऑलरेडी इज़राइल के ऊपर बादशाह होने की या बादशाही करने की नबूवत थी, लेकिन अफसोस ये है कि अभी उसका वक्त नहीं था। अभी बोलिए उसका वक्त नहीं था। उन्होंने, बाइबल कहती है जब इस बात के लिए तकाजा किया कि बादशाह दे, इस मामले को लेकर लिखा खुदा भी नाराज हुआ। सैमुएल तो अलग नाराज हुआ, उससे पहले खुदा भी नाराज हुआ। पहला सैमुएल 8:7 को पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 8:7 में क्या लिखा है? हाँ, उसको मान, हाँ, कि मैं, अब बाइबल कहती है सैमुएल से खुदावंद ने कहा जो कुछ ये तुझसे कहते हैं वो तू कर ले, और कहा इन्होंने तेरी नहीं मेरी भी इंसल्ट की है। अब इंसल्ट किस बात में है? कि मैं इन पर बादशाह न रहूं। इसका मतलब ये है इंसान उन पर हुक्मरान या फिर काजी रहे, तो भी बादशाह उनका कौन था? खुदा। और जब बादशाह का इन लोगों ने तकाजा किया तो खुदा को भी अपनी हकारत महसूस हुई और कहा इन्होंने औरों की तरह अपने लिए बादशाह की डिमांड की है, और उसने कहा इन्होंने इस बात के लिए मेरी हकारत की। अजीजों, इस्राएल के काजियों को बराह रास्त बाइबल कहती है खुदा की तरफ से बुलाहट दी जाती थी और फिर उन्हें चुना और मुकर्रर किया जाता था, और यह कहा जाता है कि इस्राएल के कौमी अमूर में खुदा खास तौर पर मुदाखलत किया करता था। इज़राइल का कौमी अमूर जो था वो खुदा के मुतहद था। खुदा सिलेक्ट करता था किसको हुक्मरान होना है या किसको काजी होना है। अब उन्होंने ये कहा हमें बादशाह चाहिए। आइए पढ़िए इज़राइल के 12 कबीलों में से किस पर बादशाह की नबूवत थी। पैदाइश 49:10 को पढ़ेंगे। पैदाइश 49:10 को पढ़ना जरा। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा जब तक बाइबल कहती है शेलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। याकूब के 12 बेटे, और बाइबल कहती है बादशाही की हुक्मरानी की नबूवत किसके ऊपर है? यहूदा के ऊपर है। अजीजों, बाद में वो अकेला यहूदा एक कबीले में बदल गया। अब वही नबूवत जो यहूदा के ऊपर थी, अब वही नबूवत उसके पूरे कबीले के ऊपर है। और जितने इज़राइल के बादशाह होने थे वो कहां से होने थे? लावी कितने होने थे? जितने भी होने थे वो सब लावी काहिन से होने थे, लावी से होने थे। अब बादशाह जितने होने थे वो यहूदा से होने थे। अफसोस ये है कि जब इन लोगों ने डिमांड की ना, तो मैंने कहा एक तो वो वक्त नहीं था, इन लोगों ने वक्त से पहले तकाजा कर दिया। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो वक्त नहीं था क्योंकि यहूदा में से कोई ऐसा शख्स उस वक्त तैयार ही नहीं था कि उसको बादशाही दी जाए। ऑलरेडी बादशाही तो उसको बादशाही की नबूवत तो मिल गई है,
लेकिन रूहानी एतबार से कोई तैयार नहीं था और ये वक्त से पहले उन लोगों का तकाजा करना था। अब मजबूरन याद रखना, खुदा को बादशाही देने के लिए यूसुफ का बेटा बनियामीन नजर आया। यूसुफ का बेटा बनियामीन, क्योंकि बनियामीन के कबीले को खुदा ने देख लिया। आइए पढ़िए, पहला शमूएल 9 की 1 से पढ़ेंगे। मजबूरन मैंने कहा यूसुफ के बेटे बनियामीन के कबीले को देखा गया, और यहां पढ़ेंगे लिखा है, और बनियामीन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कैस बिन अबीबेल बिन, लिखा है सोरो बिन बकोरत बिन अपनेच था। वो एक बनियामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था। आगे 2 आयत कहती है उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इस्राएल के दरमियान लिखा है उससे खूबसूरत कोई शख्स न था। 3 वर्ष कहती है, और साउल के बाप कैस के गधे खो गए। सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। 15 वर्ष कहते 15 वर्ष कहती है, 15 और 16। और खुदावन ने साउल के आने से एक दिन पेशतर शमूएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त में एक शख्स को बनियामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा, तो उसे मसा करना, और आगे ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो, वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे हजूर बोलिए पहुंची है। नबूवत बाइबल कहती 12 कबीलों में से यहूदा के ऊपर, लेकिन जब बादशाही किसी को मिली तो वह यूसुफ के बेटे बनियामीन के कबीले को। हैरानी की बात यह है कि यहूदा का कोई भी आदमी इस लायक था ही नहीं कि उसके अंदर यह नबूवत एक्टिव हो जाए। और सुनो, अक्सर हुकूमतें कहा जाता है इस तरह से कायम होती हैं कि जब किसी के दिल में ख्वाहिश उठे कि मैं हुक्मरानी करना चाहता हूं। आप नमरूद का पढ़ोगे, बाइबल कहती है वो इस दुनिया का सबसे पहला हुक्मरान हुआ। जब इंसानों की हुकूमत की बात आती है तो उसमें से नमरूद पहले नंबर पे आता है। तो नमरूद ने, बाइबल कहती है, इस बात के लिए ख्वाहिश जाहिर की, क्या वो बाबल का बुर्ज बना, एक जगह पर रहेंगे। अब उसका बड़ा मकसद ये था कि मैं सल्तनत करूंगा, मैं हुक्मरानी करूंगा। अब बाइबल कहती है अजीजों, इसके बरक्स इजराइली ये कहते हैं हम बाजिद हैं कि कोई आकर हम पर हुक्मरानी करे। वो कहता है मैं हुक्मरानी करना चाहता हूं, ये कहते हैं हम अपने आप को किसी के ताबे करेंगे, कोई हम पर आकर हुक्मरानी करे। अजीजों, कलाम ये कहता है उनकी जिद की वजह से बादशाही की जो नबूवत थी वो यहूदा से लेके बनियामीन के अंदर ट्रांसफर की गई, और लिखा यहूदा के कबीले में कोई शख्स खुदा के उस मयार पर नहीं था। और लिखा है अगरचे बनियामीन के ऊपर नबूवत नहीं थी, लेकिन उस वक्त एक शख्स खुदा ने देखा जो उसकी पैरवी में है। और कौन था बोलिए? साउल। साउल खुदा को फॉलो कर रहा था और खुदा भी उसे ओपनली अजर देने का प्लान कर रहा है। कलाम ये कहता है अजीजों, अगर यहूदा में कोई शख्स काबिल होता तो मुझे बताइए, जब सैमुएल यसी के घर में गया तो यसी के बड़े बच्चे उसके सामने लाए गए, एक भी फेल, दूसरा भी फेल, तीसरा भी फेल, आहिस्ता आहिस्ता सभी फेल हुए थे। और सैमुएल सोचता है कि कद बड़ा है इनका और ये फौजी जवान है, लड़ाइयों का तजर्बा है, यकीनन ये बादशाह होंगे। खुदावन ने रोक दिया। अजीजों, अगर कोई शख्स पास होता है या फेल होता है तो उसके बीच में एक टेस्ट चीज होती है। कोई फेल होता है तो टेस्ट देने से, कोई पास होता है तो टेस्ट देने से।
अरे सैमुएल ने देखा कि यसी के सारे बच्चे फेल हुए, तो इसका साफ मतलब यह है कि उनको किसी न किसी तरह से परखा गया था, लेकिन वो उस मयार पर नहीं आए। अजीजों, बाइबल कहती है यहूदा के कबीले का कोई शख्स खुदा की, बाइबल कहती है, पैरवी में उस वक्त नहीं पाया गया। और लिखा है साउल के बारे में, वो खुदा को उस वक्त पसंद आया। अस्तिस में 16वां बाब देखिए जरा, उसकी 15 आयत को देखिए। अस्तिस की किताब 16वां बाब उसकी 15वीं आयत क्या कहती है? तो तू बहरहाल फकत उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। तो अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेशियों को जो तेरे भाई नहीं अपने ऊपर हाकम ना कर लेना। सबसे पहली चीज खुदावन ने कहा, मैं चुनूंगा और मैं ही मुकर्रर करूंगा। और दूसरी चीज ये कि जब भी तुम्हारे बीच कोई बादशाह होंगे तो तुम्हारे भाइयों से होंगे, गैर लोग तुम पर हुक्मरानी ना करें। अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि खुदावन ने मूसा के जमाने में ये कानून दिया और कहा, इस जिम्मेदारी को मैं खुद कबूल करता हूं कि जब जब इजराइल के बादशाह होंगे तो मैं ही उनको चुनूंगा। तुम वोट नहीं डालोगे, तुम फेवरेट, किसी को फेवरेटिज्म में, किसी को फेवरेट जानकर उसे अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करोगे। मैं चुनूंगा, मैं मुकर्रर करूंगा। अब बाइबल कहती है साउल के मामले में लिखा है खुदा ने यही किया और अपने इंतजाम इलाही के तहत उसे चुना। किसको साउल ने चुना बोलिए? अब साउल को चुनने का तरीका देखो, लिखा है उसके बाप के गधे घुमा दिए, उसके बाप के खुद खुदा ने गधे घुमाए, इसलिए क्योंकि ये प्लान था साउल को सैमुएल के पास भेजने का। और उधर से वो गधे ढूंढने के लिए निकला है, और उधर फिर रास्ते में एक नौकर लेकर दिया, यहां एक गैब बीन है ना, यानी सैमुएल जैसे नबी को उस वक्त गैब बीन कहा जाता था, तो आओ उसके पास चले। और उधर से खुदा सैमुएल को कह चुका है, मैं किसी को तेरे पास भेज रहा हूं। कैसे भेज रहा हूं? उसके बाप के गधे घुमा के, और उसको कहा उसको मसा करना, क्योंकि मैंने उसे अपनी कौम का पेशवा होने के लिए चुना और मुकर्रर किया है। सब बोलो आमीन। इसलिए खुदावन ने साउल को अजीज सैमुएल नबी के पास भेजने के लिए रहनुमाई की। सो हम यहां ये सीखते हैं, जब खुदावन ने ये कहा कि मैं ही तुम्हारे बीच में किसी को सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे ये बताइए अजीजों, साउल के बारे में उसकी 3 खूबियों का यहां जिक्र किया गया है। जब हम 9 चैप्टर पढ़ते हैं तो साउल के मामले में 3 खूबियों का जिक्र किया गया है। नंबर 1 में लिखा है वो एक जबरदस्त सूरमा है, वो एक जबरदस्त बोलिए सूरमा है। नंबर 2, इस्राएल के दरमियान उसके जैसा कोई खूबसूरत नहीं है। और नंबर 3, वो इस्राएल के दरमियान सबसे ऊंचा है और इजराइली उसके कंधों के बराबर आते हैं। बताइए खुदावन के सिलेक्शन का ये मियार है? बताइए क्या खुदा जब किसी को सिलेक्ट करता है उसके हुस्न को देख के, उसके कद को देख के, या उसके टैलेंट को देख के, क्या खुदा इन चीजों का मोहताज है? बोलिए अजीजों, बाइबल में कहती है इन बातों में उसकी तारीफ की गई है कि इसके जैसा कोई नहीं था। मान लो अगर खुदा का यही लेवल है तो मुझे बताइए जिनका कद छोटा है वो क्या करेंगे? क्योंकि लंबे कद वाले को चुना गया ना। मान लो जो मेरे जैसे या औरों के जैसे अजीजों रंग रखते हैं, ज्यादा खूबसूरत नहीं है, बोलिए उनका क्या ठिकाना होगा? मान लो वो लोग, मैंने कहा, जो टैलेंटेड नहीं है, उनका क्या ठिकाना होगा? आइए पढ़िए पहले सैमुएल 16वां बाब उसकी 7 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है बाइबल में। पहले सैमुएल 16वां बाब उसकी 7 आयत में
पर खुदावन ने सैमुएल से कहा तो उसके चेहरे पर और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावन कहां नजर करता, बोलिए। अब मैंने कहा शाऊल के हक में यह कहना वाजिब नहीं है कि वो कदावर था इसलिए चुना गया है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत था इसलिए चुना गया है, या वो सूरमा था। बाइबल कहती है खुदावन ने सैमुएल को यस्सी के जो कदावर बच्चे थे, जो जिसामत में तगड़े मोटे थे, या वो जो ज्यादा खूबसूरत थे, उनको मसा करने से रोक दिया था। इससे साफ समझ आती है खुदावन की सिलेक्शन के लिए मेरिट ये नहीं है, मेरिट बोलिए ये नहीं है कि कोई कद रखता है, क्योंकि आज अगर कोई आर्मी या पुलिस ज्वाइन करना चाहता है तो यही मेरिट है उनका, है ना। अगर आज कहीं वैकेंसी निकलती है तो अजीजो तरजीह उसको दी जाती है जिसकी सीवी भारी है, लेकिन खुदा के लिए ऐसा नहीं है, याद रखना। मैंने कहा अजीजो बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि खुदावन हमारी तवज्जो इस नुक्ते पर दिलाता है जो हमने पहला सैमुएल 16:7 में पढ़ा है कि उसकी नजर इंसान की बातनी सूरत पर है, ना कि उसकी जाहिरी सूरत पर। वो बातन को देखता है, वो जाहिर से मुतासिर नहीं होता। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। मैंने कहा वो बातन को देखता है। असल खूबसूरती कहा जाता है बातन की खूबसूरती है, और जहां तक हो सके हमें भी खुदा के इसी तरीके को फॉलो करना है। हमारा चुनाव का तरीका का रजीजो इंसान का बातन उसकी मैंने कहा सीरत होनी चाहिए, ना कि सूरत है। और यहां अजीजो शाऊल के मामले में यह कहना मैंने कहा वाजिब ना होगा कि उसकी सिलेक्शन में वो दीगर 3 बातें उसकी मददगार थी। क्या वो 3 बातें उसकी मददगार हैं उसकी सिलेक्शन के लिए, बोलिए। ऐसा नहीं है। उसकी सिलेक्शन किसी और बात की वजह से है, और मजे की बात तो यह है कि जिस बात की वजह से उसे सिलेक्ट किया गया ना, उसका तब जिक्र नहीं है जिसके करके उसे सिलेक्ट किया गया, और उस बात का तब जिक्र किया गया जब वो रिजेक्ट किया गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब सिलेक्शन हुई तब उसकी उस शिफ्ट का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जब रिजेक्ट किया गया तब उसका जिक्र किया गया। पढ़िए इसको जरा, पहला सैमुएल 15 की 11-12 इन 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 15वां चैप्टर उसकी 11 और उसकी 12 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, हाँ, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया, वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। पस सैमुएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावन से फरियाद करता रहा। अब अजीजों इस हवाले में जाकर ये समझ आती है कि साउल के मामले में सिलेक्शन की बड़ी वजह तब वो फॉलो अप में था, तब वो टोटल खुदा को फॉलो कर रहा था, हर बात में, हर चीज में। उसके आइन, उसकी शरा और उसके कवानीन, बाइबल कहती है उसके गले का तोप थे, उसका जेवर मैंने कहा उसकी जीनत थे, उसका हुस्न थे, उसका ओढ़ना बिछोना खुदा के कवानीन थे। खुदा ने इसी बात को देखकर उसे सिलेक्ट किया। अगरचे नबूवत यहूदा के ऊपर थी और इधर उन्होंने बादशाही के लिए दावा किया कि हमें कोई बादशाह दे, और मैंने कहा तब वक्त नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है एक शख्स पर नजर की गई और वो बनियामीन के कबीले से था। और बाइबल कहती है खुदावन ने अफसोस जाहिर किया, इसको मना करें, खुदावन ने अफसोस जाहिर किया, कहा अफसोस कि मैंने साउल को चुना। और अजीजों उसने कहा, खुदा ने कहा कि मैंने अपनी कौम का इसे पेशवा ठहराया।
पर अब उसने कहा ये मेरी पैरवी में नहीं है और ये इजराइल का बादशाह अब नहीं रहेगा। इस हवाले में ये कहा जाता है सूरमा होने की वजह से नहीं चुना गया, हुस्न की वजह से नहीं चुना गया, कद की वजह से नहीं चुना गया। आपको पता है रिजेक्शन के बाद तो ये तीनों चीजें इसके पास थी ना। कद था, बोलिए था कि नहीं, हुस्न था, सूरमा था। रिजेक्शन के बाद ये तीनों चीजें तब भी इसके पास थी, लेकिन अफसोस की एक ही चीज नहीं थी, पैरवी नहीं थी। वो खुदा की पैरवी में उसके बाइबल कहती फॉलोइंग में नहीं था। और यहां हम ये पढ़ते हैं सैमुएल उसके लिए दुखी है और सारी रात खुदा से बाइबल कहती है उसके लिए दुआ करता रहता है। हम ये पढ़ते हैं उसकी सिलेक्शन और उसकी रिजेक्शन में एक ही बात है, एक चीज में उसकी सिलेक्शन में किरदार अदा किया और एक ही चीज में उसकी बाइबल कहती है रिजेक्शन में भी किरदार अदा किया। जब वो पैरवी में था खुदा ने चुन लिया उसे। अगरचे आप पढ़ लेना इजराइल में बनियामीन का कबीला कोई बड़ा कबीला नहीं है, छोटा कबीला। तभी तो शाऊल ने कहा था मेरे बाप का घराना इजराइल में सबसे छोटा है, और ये कहा मैं भी अपने बाप में सबसे छोटा हूं। लेकिन अजीजों खुदा के सामने छोटा बड़ा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो जरूरी चीज है हम अपने पेपर अपने सीवी को कंप्लीट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो रूहानी हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें साउल के जैसे। अजीजों याद रखना बरकतें हासिल कर लेना मुश्किल नहीं है, मसा हासिल कर लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रखना उसे बना के रखना, चला के रखना, संभाल के रखना मुश्किल है। इसलिए बाइबल कहती है साउल लिखा है जब वो खुदा की फॉलो अप में था खुदा ने उसे ग्रेस दिया, और जब वो फॉलो अप से निकल गया खुदा ने उसे वो ग्रेस ले लिया और ये उसको याद दिलाया कि तेरी काबिलियत से नहीं बल्कि मेरी रहम और मेरी दया से तुझे ये फजल अता हुआ कि तू इजराइल का बादशाह बने। और कलाम ये कहता है अजीजों खुदा की पैरवी से वो निकल गया। अब याद रखो जब पैरवी की बात आती है, पार्ट 1 में भी मैं कह रहा था पैरवी की 4 पहलू है। नंबर 1 डिवोशन, नंबर 2 ओबीडियंस, नंबर 3 फेथफुलनेस और नंबर 4 सबॉर्डिनेशन। अजीजों ये 4 चीजें ताबेदारी, वफादारी, मैंने कहा अकीदत अताअत जिसे कहा जाता है या फर्माबरदारी, ये चारों चीजें मिलके हमारी पैरवी को हमारे फॉलो अप को कंप्लीट करती हैं। इनमें से एक चीज को भी निकाल दिया जाए, आप अगर दावा करो मैं खुदा की पैरवी में हूं और फर्माबरदारी में नहीं है तो पैरवी अधूरी है। अगर मैं ये दावा ठोक दूं कि मैं खुदा की पैरवी में हूं और मैं वफादारी में हूं नहीं हूं तो मैं उसकी पैरवी में नहीं हूं। आइए पढ़िए एक वर्ष को जरा, पहला सैमुएल 13 की 13 और 14 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 13वां बाब उसकी 13 और उसकी फिर 14 2 वर्सेस को। सैमुएल ने साउल से कहा तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने मुझे दिया नहीं माना। अब इसका मतलब क्या है कि वो अब नाफरमान हो चुका है। अजीजों मैंने कहा पैरवी का एक जुज्व है फर्माबरदारी। ऊपर ये कहा गया वो पैरवी से निकल गया और यहां ये कहा जा रहा है कि वो अहकाम जो खुदा ने मुझे तुझको मानने के लिए दिए तूने नहीं माने। इसका मतलब क्या है कि तू अधूरी पैरवी में है, तूने नाफरमानी की। और आगे लिखा है वरना खुदावन तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। और आगे 14वीं वर्ष, लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम न रहेगी क्योंकि खुदावन एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है और खुदावन ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावन ने मुझे दिया।
अजीजों, एक चीज तो यहां सिखाई गई है कि खुदा जो भी देने का हमें प्लान रखता है ना, वो उन चीजों को हमेशा तक हमारे साथ जोड़ के रखना चाहता है। वो पोजीशन, वो पैसा, वो इज्जत, वो सेहत, वो बरकत, वो कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि उससे कहा गया कि अगर तू काम मांगता, अगर तू खुदा की पैरवी में रहता तो ताहयात हमेशा तक तेरी सल्तनत कायम रहती ही। और उसने कहा अब तूने ऐसा नहीं किया तो याद रख, खुदा ने भी एक शख्स को तलाश कर लिया है ना। खुदा ने भी एक शख्स को ढूंढ लिया है जो उसके दिल के मुआफिक, जो उसके ख्वाहिश के मुताबिक, जो उसके इरादे के मुताबिक है। और वो कौन है? दाऊद। और बाइबल कहती था वो टीनेज का था, छोटा बच्चा अभी। लेकिन मैंने कहा अजीजों, खुदा के सामने उम्र, तजर्बा, लियाकत, हुस्न, स्टेटस कुछ मायने नहीं करता। बस एक चीज वो देखना चाहता है, क्या हम उसकी फॉलो अप में हैं? क्या हम फुल फॉलो अप में हैं? क्या हम पूरी पैरवी करते गए? हम अताअत को, फर्माबरदारी को, हम ताबेदारी को, वफादारी को, हम चारों पहलुओं को बना के हम पैरवी को साबित करते हैं कि नहीं करते? अजीजों, साउल का एक ही, मैंने कहा साउल का एक सही बहाना भी अजीजों इस हकीकत को बदल नहीं सकता कि वो नाफरमान है। कई बार हमारे पास जब हम नाफरमानी करते पाए जाते हैं ना, जवाज होते हैं, बहाने होते हैं, उज़्र होता है, सॉलिड रीजन होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं साउल का कोई उज़्र काम नहीं करेगा कि वो नाफरमान क्यों पाया गया। हालांकि उसने दोनों बार कहा लोगों की वजह से, है ना, दोनों बार कहा लोगों की वजह से। लेकिन अजीजों, बाइबल कहती है साउल के लिए खुदावन का ये अफसोस कि खुदा ने उसे क्यों बादशाह बनाया। और ये तब उसके ऊपर अनाउंस किया गया जब वो पैरवी से निकल गया। खुदा ने हाईएस्ट पोजीशन के साथ उसे ब्लेस किया, जबकि वो डिजर्व नहीं करता था। डिजर्व करने वाले यहूदा से थे। इसलिए कहा जाता है लाइफ हमें वो नहीं देती जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं, लाइफ हमें वो देती है जिसके लिए हम फाइट करते हैं। तो तब वो फाइट में था, खुदा ने उसे दिया। लेकिन जब वो फाइट से निकल गया, अब वो अपने लड़ने को या अपनी फर्माबरदारी को अजीजों इजी ले रहा, और खुदा ने उसे छोड़ दिया। खुदा ने एक शख्स को और को देख लिया। और बाइबल कहती है अजीजों, उसको खुदावन ने सिलेक्ट किया ताकि वो इजराइल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया जाए। इसको भी सैमुएल ने मसा किया और उसको भी खुदा ने सैमुएल के हाथों मसा करवाया। मैं आज अजीजों इन वाकयात से आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं किसी बड़ी पोजीशन के लिए, किसी बड़े मसा के लिए, किसी बड़े स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए, या किसी अजीजों बरकत के लिए, या ब्रेक थ्रू के लिए, खुदा हमें ध्यान में ले, खुदा हमें नोटिस करे, उसके लिए जरूरी है हम खुदा की पूरी पैरवी में हो। बोलिए आमीन। तो अजीजों याद रखिएगा, वो कईयों को पीछे छोड़कर हमें चुनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वो अजीजों उन गुमनामी के आलम से निकाल कर ओपनली अनाउंस करना जानता है, ओपनली लोगों के बीच में खड़ा करके सरफराज करना जानता है, जो सीक्रेट में मैंने कहा मेहनत करते हैं। इसलिए आखिर में अजीज साउल मेरे लिए, आपके लिए एक एग्जाम्पल है। उसकी सिलेक्शन में और रिजेक्शन में एक ही चीज है, और वो है अजीजों उसकी पैरवी। आइए हम खुदा के सामने इस बात के लिए इकरार करें कि खुदावन सच में जब यहूदा के ऊपर नबूवत है तो तूने बनियामीन के कबीले में से एक शख्स को देख लिया, जबकि वो बनियामीन का कबीला सबसे छोटा, वो शाऊल अपने परिवार में सबसे छोटा, लेकिन तूने उसकी वफादारी को, अताअत को, फर्माबरदारी को
और उसकी ताबेदारी को ध्यान में रखा और पूरी इजराइल कौम का बादशाह बनाया, तो उसके लिए मायने नहीं करता हम किस कौम से हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा स्टेटस, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा परिवार कैसा है, उसके लिए मायने नहीं करता। आइए हम अपने पांव पर खड़े होंगे अजीजों, आज के कलाम को कबूल कीजिए ताकि हम खुदावन के फजल से उसके कवानीन के बीच में अजीजों फुल फॉलो अप में पाए जाएं। हमारा ओढ़ना बिछोना, उठना बैठना, चलना फिरना कलाम के हिसाब से होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।